बाहर वाला का काम क्या है? बाहर वाला तब भी आपका नाम लेगा जब आप सक्सेस कर लीजिएगा ना, तब आपके आपके पीछे-पीछे चलना शुरू कर देगा। तो पहले आप बकरी लाइए, बकरी को पालिए। बकरी पालते-पालते ही आपको 10 बकरी इतना सिखा देगी ना कि हम ये खाना चाहते हैं, हम ये नहीं खाना चाहते हैं। जी, अगर नहीं खाना चाहते हैं तो हम कैसे आपके द्वारा खाएँगे? बकरी खुद बताएगी आपको। जी। मतलब जानवर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको जानवर के प्रति प्यार होना चाहिए। जैसे बम्बू वाला तंबू बना के भी काम चल सकता है आराम ना? से चल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सदा से प्रयास रहता है कि वैसे फ़र्म पे जाऊँ जो कई सालों से चल रहा है, कई महीनों से स्टार्ट हुआ है, या नया स्टार्ट होने वाला हो। लेकिन इस बार जो हम आए हैं, इनका वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं, अन्य चैनलों पे बहुत लोग देख चुके हैं और लगातार जो है कि 5वें साल उनका प्रयास कामयाबी की ओर चल पड़ा है। और आज ये जो है कि एक अहम भूमिका निभा रहे हैं बकरी पालन में, और लोगों को तरह-तरह के जो है कि सजेशन भी दे रहे हैं कि बकरी पालन में कैसे रख-रखाव रखा जाए और कैसे बकरी का पालन में शुरुआत किया जाए, कैसे जो है कि इसका मार्केटिंग किया जाए। इन सभी चीज़ों का जानकारी जो है कि आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और हम आ चुके हैं संपत चक, हमारे साथ जो है कि सुकेश सर हैं। सर एक बार पहले भी वीडियो आपका हम बना चुके थे 6-7 महीना पहले। एक बार जो है कि फिर से अपना नाम और यहाँ का पूरा पता बता दीजिए। सबसे पहले तो सोनू जी आप दोबारा आए, उसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। मेरा नाम सुकेश सा हुआ और ये जो मेरा फ़ार्म है, पटना के अंदर ही है, संपाचक एक जगह है, संपाचक में सोना गोपालपुर, डीह के पास में अपना फ़ार्म है। मतलब कि अभी के दौर में भले मेरा नाम से लोग ना जाने, लेकिन अगर आप इस बाज़ार पे चले आइएगा और यहाँ पे बकरी फ़ार्म पूछिएगा, तो एक ही बकरी फ़ार्म है और मेरा बकरी फ़ार्म है। क्योंकि 4 साल समय बिता दिए हैं, जब 5वाँ साल में एंटर करने वाले हैं। तो लोग मतलब मेरे व्यापार से हमको जानते हैं लोग। जी। हमको भले नाम से ना जाने, लेकिन अगर दूर से ही तो लोग बोलते थे बकरी वाला जा रहा है। जी। और सुधीर सर का भी कहना था कि व्यापार ऐसा करो कि शर्म ना लगे। तो शर्म-उर्म नहीं ना लगा सर? हमको तो ख़ैर इस सब चीज़ से हम बहुत ऊपर उठ गए थे। अच्छा। शुरू से ही जैसे कि होता है ना कि परिवार में थोड़ा-सा सपोर्ट नहीं किया या ये सब चीज़ में, लेकिन हम इस सब चीज़ में लकी थे कि घर का हर आदमी हमको सपोर्ट किया। मेरी वाइफ़ से लेकर के मेरे भाई हैं या मेरे मम्मी है, सब सपोर्ट किया। जब जिसका परिवार सपोर्ट कर रहा है तो हमको बाहर वाला से क्या मतलब है? जी, वो सपोर्ट करे ना करे उससे, लेकिन बाहर वाला का काम क्या है? बाहर वाला तब भी आपका नाम लेगा जब आप सक्सेस कर लीजिएगा ना, तब आपके आपके पीछे-पीछे चलना शुरू कर देगा। जी। एक आप ज़्यादा दूर कहाँ, जैसे जिस समय मेरे बाबूजी जब कपड़ा का दुकान शुरू किए थे, तो एक मतलब समझिए तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि ऐसा जगह में खोले थे ना कि जहाँ लोग कहता था कि यहाँ कपड़ा का दुकान चलेगा। दोपहर के बाद में तो यहाँ भूत बोलता है, और वहाँ पर वो कपड़ा का दुकान खोले थे और अभी के दौर में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे कम से कम तो एक मार्केट हब बन चुका है वो जगह पे। लेकिन कहीं न कहीं तो एक आदमी तो सफ़र करता है, तब भी ना पीछे-पीछे उसका हर आदमी जी, जी। फ़ायदा उठाता है उससे। जी, और इनकलाब का जो है गूँज कहीं न कहीं एक ही जगह से निकलता है, लोग जो है कि जुड़ते चले जाते हैं। हाँ। और हमारा सदा से प्रयास रहता है कि हर एक जवान जो है कि पलटन किसान है, तो घर के सभी व्यक्तियों का अहम रोल होता है आपके जो है कि आगे बढ़ने में। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि बकरी पालन का जब शुरुआत हुआ था यहाँ पे, तो कितने बकरियों से किए थे और ट्रेनिंग लेके किए थे, तो कहाँ से किए थे? जैसे जिस समय हम शुरुआत किए थे तो एक शुरुआत नहीं, एक समझिए तो उत्साह था उस समय। जी, बकरी पालन जब किए थे तो एक उत्साह था, क्योंकि हम धंधा तो कर ही रहे थे, दूसरा-दूसरा धंधा कर रहा था। हर आदमी तो कोई ना कोई धंधा करता है, तो हम भी कर रहे थे। कपड़े का दुकान चला रहे थे। तो जब बकरी फार्म का, क्योंकि जानवर से कुछ देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि जब आप बकरी फार्म खोल रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मतलब जानवर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको जानवर के प्रति प्यार होना चाहिए। जिस अगर आपके अंदर में जानवर के प्रति प्यार नहीं होगा तो आप धंधा नहीं कर सकते जी, हैं। उसके सारे मोमेंट को हाँ, समझना उसको होगा, क्या हर चीज़ चाहती को, है। जैसे कि मान के चलिए कि अभी के दौर में क्या बढ़िया-बढ़िया आदमी खोल लेता है, और आदमी अगर अभी प्रेग्नेंसी मतलब कि कोई बच्चा दे रहा है बकरी, तो उसको हैंडल नहीं कर पाता है। जी। वो सीधे कहता है क्या ची कि तो लेडीज़ का काम है। अरे लेडीज़ कहाँ से करेगी? फार्म आप चला रहे हैं तो लेडीज़ थोड़ी आएगी आपके पास में। जी, और जानकारी के लिए बता दूँ कि जो है कि जेंट्स डॉक्टर भी लेडीज़ का जो है कि डिलीवरी करवाते हैं, इलाज करते हैं। तो जो है कि अगर जानकारी है आपके पास, तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। 1-2 दिन अगर कोई आदमी आपको मदद कर दे, वो बात अलग है। लेकिन जब आप ज़्यादा जगह पे मान लीजिए कि ज़्यादा बकरी है आपके पास, तो डिलीवरी जो है कि हमेशा होते रहेगा, तो कौन लोग जो है कि लेडीज़ का इंतज़ार कर पाते हैं। सर, आपका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अगर कोई नया बकरी पालक है, तो शुरुआती दौर से इस वीडियो में हम समझना चाहेंगे कि जब वो शुरुआत करे,
तो कैसे करें? जैसे ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है सोनू जी। सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि लोग जब बकरी फार्म या बकरी मन में सोचते हैं बकरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो मेरा एक ही उनको कहना एक ही बात कहना है कि पहले जब आप शुरू में कर रहे हैं ना, तो आप पूरा का पूरा 100% अपना मत लगाइए उसमें। पहले एक शौक की तरह पहले आप उसको पालिए, बकरी को, ठीक है? कहीं न कहीं आपको इनकम भी चाहिए, एक जगह से इनकम चाहिए तभी तो आप बकरी पाल सकते हैं ना। या फिर आप इतना पैसा वाला होना चाहिए कि उसको साल भर बैठा के 2 साल बैठा के खिला सकते हैं। जी, लेकिन ये चीज़ तो है नहीं, क्योंकि अभी अधिकांश लोग बहुत सारे लोग कहते हैं क्या चीज़ कि बकरी में कोई खर्चा नहीं है, ये नहीं है, वो सब चीज़ भूल जाइए। जी, बकरी खर्चा तो ब है। बकरी में खर्चा है। तो पहले बात जब आप शुरू करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आप एक अपना इनकम का सोर्स बनाए रखिए। जी, जो मतलब पैसा कहीं से उधर हाँ, से भी पैसा आए आप और लाइए, हाँ, क्योंकि ये बिज़नेस जो है ना आपको साल 2 साल के बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भ्रामक वीडियो भी है कि आप लाइए और 3 महीना के अंदर में आपको बिल्कुल चालू डबल हो कर जाएगा। दीजिए। कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी, मतलब पहले आप अपना एक बिज़नेस स्टैंड कर लीजिए, ठीक है? तो स्टैंड करने के लिए कहीं न कहीं आप उससे पैसा निकालिए एक जगह से और इसमें लगाइए, ठीक है? ये लगाने के बाद में जो पैसा आप इसमें लगाए हैं ना, ये पैसा यहाँ से फिर पैसा आपका निकलना एक जगह बाद में जब शुरू होगा, तो ये पैसा आप इसमें लगाइए बाद में। जी, जब ये अपना खर्चा जब मेंटेन शुरू कर देगी ना, फिर आपको घर से नहीं लगाना है पैसा, समझ रहे? जी, जब घर से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, जो आप दूसरा जगह से जो पैसा लगा रहे थे कमा करके, अब वो पैसा भी सेव होगा और ये बकरी जब खुद अपना मेंटेनेंस करना शुरू कर देगी, तब आपको लगेगा कि अभी मेरा बिज़नेस जब जो व्यापार है ना, वो व्यापार तभी सक्सेस हो पाएगा जब कम से कम वो अपना खर्चा खुद मेंटेन कर जी, ले। जी, जी। जब वो खुद खर्च मेंटेन कर देगा ना, तब समझिए कि व्यापार धीरे-धीरे आपको पॉज़िटिव में जाना शुरू हो जाएगा। लोग बहुत सा क्या करते हैं कि जब शुरू-शुरू लाते हैं बकरी, बकरी के हिसाब से, हाँ, मतलब कई-कई लोग जो है कि 50 पूछते हैं कि फ़ोन करके कि 50 गो बकरी लेना है हमको, जैसे उसी टाइप के हाँ, लोग। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि हमको क्योंकि पैसे के कोई अभी के समय में पैसा थोड़ी कमी है किसी को। हाँ, सीधे लोग कहता है कि हम ले आएँगे 100, 150, 200 ले आएँगे। हम उनको सिर्फ़ एक ही बात बोलता है कि आप 100-200 ना लाइए, आप 5 बकरी लाइए ना, 5 बकरी लाइए। आप शेड जो है, अभी शेड में मत आप पहले बकरी को समझिए। जी, कोई भी मैथ बनाते हैं तो पहले एग्जाम्पल से उसका उदाहरण समझते हैं ना, कि भाई कैसे मैथ बनता है। उसी तरह ये भी बिज़नेस है कि जब आप इसको शुरू करना चाह रहे हैं, तो भले आप कहीं से ट्रेनिंग ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है। सरकारी लेवल पर लीजिए, चाहे कोई भी प्राइवेट जगह से लीजिए। लेकिन जब आप करना चाह रहे हैं, तो पहले आप बकरी लाइए, बकरी को पालिए। बकरी पालते-पालते ही आपको 10 बकरी इतना सिखा देगी ना कि हम ये खाना चाहते हैं, हम ये नहीं खाना चाहते हैं। जी, अगर नहीं खाना चाहते हैं तो हम कैसे आपके द्वारा खाएँगे? बकरी खुद बताएगी आपको। जी। अगर और जो है कि बकरी को आप धीरे-धीरे समझेंगे कि उसका कैसा स्वभाव है, क्या ये चाहती है, क्या ये खाना चाहती है, क्या इसको बुरा लगता है। तो धीरे-धीरे जो है कि आदमी बकरी के बारे में समझ लेगा कि इसको अब पालना कैसे है। हाँ, अगर मान लीजिए कि बकरी पालना वो सीख लिए, बकरी सेटल हो गई उनके यहाँ, तो उसके बाद वाला बताइए सर? जैसे कि बकरी आप लाए, बकरी पाल लिए, ठीक है? जी, बकरी जब आपके यहाँ सेटल हो जाएगी, सेटल होने के बाद में सबसे बड़ा चीज़ तो क्या होगा ना, कि जो चीज़ आपके यहाँ उपलब्ध रहेगा, जो आपके क्षेत्र में जो उपलब्ध रहेगा, जी, आप उस चीज़ को बकरी को देना शुरू कर देंगे। जी, और जब उस चीज़ पर वो बकरी अड़ जाएगी, तब आपका बिज़नेस समझिए कि बिज़नेस से मतलब कि प्रॉफ़िट में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी, अभी क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि हम धान का मतलब कुट्टी खिला रहे हैं, ठीक है? जी। अभी के दौर में धान का कुट्टी जिस समय हमने लिया था, तो 6000 में हमने पूरा साल भर का स्टॉक किया। 6000 में 1 साल का। 6000 में 1 साल का 100 बकरी का टारगेट हम रखे थे, जी, कि उतना 10,000 अटिया हम स्टॉक किए थे। 10,000 हटिया 6000 में, 6000 में हम स्टॉक कर 60 दिए थे। पैसे ना पड़ा? हाँ, करीब उस समय तो उसमें क्या है कि हमारा अपना खेती भी है, जी। तो हम उसमें कुछ अपना भी था हाँ, और हाँ। कुछ खरीद के भी 10,000 स्टॉक कर दिए। और अभी देखिए कि मेरा अटिया रखा हुआ भी है, मोटा-मोटी 1-2 महीना चलेगा और दूसरा सीज़न आ हाँ, चुका है अब, कटने वाला है। कटने वाला समय आ गया। तो ये तो मेरा पूरा सीज़न चल गया। तो हमने उसमें क्या किया कि जैसे कि ये तो है ही है, प्लस अगर मान के चले कि जो बकरी बिल्कुल नहीं आती है, तो हो सकता है कि कोई को चना का भूसा पसंद हो या मसूरी का भूसा पसंद हो, ये सब चीज़ होता है। थोड़ा बहुत उसको भी स्टॉक कर लीजिए। थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं कहते हैं। बहुत सा जी, तो लोग इतना कह देते हैं कि भाई उसका साल भर का पूरा चारे स्टॉक कर लीजिए। जी। अरे तो पूरा चारा कैसे स्टॉक हो पाएगा? जिसका 100 डेढ़ 100 बकरी रहेगा तो समझ लीजिए कितना खपत है उसका और पूरा। जगह का भी जो है कि जगह व्यवस्था कहाँ से करना लाएगा पड़ेगा। या 2 कट्ठा लेबर कितना, कॉस्ट बहुत तरह का बात होता है। हाँ, तो हम तो खैर जहाँ तक स्टॉक करने के लिए कहते हैं सिर्फ़ बरसात के समय में। जी, अगर बरसात का समय अगर स्टॉक हो जाता है
और आपने एक ऐसा बना लिया है कि जहाँ पे घास वगैरह उपजा सकते हैं, तो आप 50-50 का रेशियो दे करके भूसा और उसको रेशियो दे करके आप मज़े से बकरी पालन कर सकते हैं। जी। आप जो कहते हैं ना कि जैसे हम पहले वीडियो अगर बनाए तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कैसे कह देते हैं कि एगो बकरी है जिस पर बहुत से बहुत हार्डली खर्चा 10 रुपया आना चाहिए। जी। लेकिन खर्च का कोई अंत हाँ, नहीं है। ख तो बोलते हैं कि हम 24 रुपया 30 रुपया खिलाते हैं। हम कहते हैं कि अगर 30 रुपया जो बंदा खिला रहा है ना बकरी में, कहियो प्रॉफ़िट में नहीं जाएगा बकरी। जी। जी, मान के चलिए और कि वही लोग जो है कि आगे जाके बंद करते हाँ, हैं। वही लोग बंद करते हैं। जी। हम ऐसा-ऐसा फार्म देखे हैं जहाँ पे बकरी को सब हाथी बना के रखा है, तो ये बकरी बेचने का नौबत आ रहा है। तो भाई जी। आप खिलाए जा रहे हैं कुछ उसे। और मेरा भी प्रयास रहता है कि यही हम बोले कि जो है कि देसी खाना खाएँ, जो है कि अपना लोकल वाला, प्लस जो है कि ये भी बताते हैं कि चढ़ाई पर तुम रख के कर सकते हो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं कम पैसा खर्च करके बकरी पालन का। अब हम जानते भी हैं कि बकरी तो खाना खा ली कम दाम का, बकरी भी सेटल हो गई। अब जब बच्चा देगी, तो बच्चे के समय का प्रोसेस थोड़ा बताइए कि उसको 3 महीने तक कैसे ज़िंदा रखा जा सके, सुरक्षित कैसे किया जा जैसे सके? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना कि बकरी का बच्चा जो है ना, बकरी का बच्चा शुरुआती 2 महीना, वो बिना कोई कॉस्ट का पलता है। अगर वो जब जिस समय बकरी गाभिन रहती है और लास्ट स्टेज में आप थोड़ा-सा केयर कर देते हैं बकरी को, कितना महीना पहले तक? मतलब एक म जब ब्याने का समय है ना उसका, 5 महीना कुछ दिन का उसका गर्भकाल होता है, ठीक है? आप चौथे महीना में उसका थोड़ा-सा डाइट बढ़ा देते हैं। बकरी को इतना भर कर देते हैं कि थोड़ा दूध अच्छा करे। जी। उसके बाद में जब बकरी बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद में उसका हर चीज़ आप अच्छे से कर देते हैं। करने के बाद में 2 महीना बिल्कुल पल जाती है वो अपने माँ के दूध पे। अच्छा, मतलब थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या उसमें करना जैसे देखिए, पड़ेगा? उसमें क्या है ना कि जैसे कि पर बकरी आप अगर 100 ग्राम दाना दे रहा है, ठीक है? उस समय आप बकरी का दाना 250 ग्राम कर दीजिए। जी। दिन भर का टारगेट देते हैं 250 मतलब 1 ही महीना, ज़्यादा नहीं खिलाना है। 1 महीना 1 ढाई महीना तक उसको जो है हाँ, कि बैलेंस में हाँ, देना थोड़ा है। बैलेंस उसको कीजिए। अगर जी। वो चीज़ करते हैं ना तो वो बकरी आपका पीक पे आएगी और दूध अच्छा करेगी। जी। लेकिन लोग है कि जो अगर चराई वाला है तो चराई को ठीक है, उसको खाली चराए जा रहे हैं, लेकिन उनको और भी चीज़ चाहिए, जो सिर्फ़ घास से पूर्ति नहीं हो पाता है। जी। और उसी लास्ट में होता है ब्लैक बंगाल के पास तो दूध का ही नहीं होता है। इसका मेन कारण यही होता है जी। कि लोग उसको खाली घास खिला दिया, उसके बाद में क्या है कि उसको जो शरीर को चाहिए, दूध देने के टाइम में जो चीज़ चाहिए वो चीज़ देते नहीं लोग। जी, समय से पहले समय जो से है हाँ, कि समय से क्रॉस करवा क्रॉस देते भी हैं। करा देते हैं, बहुत सा कारण होता है। जी। अगर वो चीज़ अगर केयर कर लेते हैं तो 2 महीना तो बच्चा ऐसे ही पल जाता है, जी। आपको दूधे पे पल जाता है। और उसके बाद में जब बकरी साथ में रहती है तो उसके साथ माँ के साथ में खाना-पीना शुरू कर देता है बच्चा। और वो बच्चा जब आपको आएगा करीब-करीब 3 से 4 महीना होते-होते, वो बच्चा आपको 4 से साढ़े 4,000 रुपया के बीच में आपका आराम से। आराम से बिक जाता है वो सब जी। बच्चा। तो इस हिसाब से हम जोड़ के जब हम ब बैठाते हैं ना, ऑन वर्क भी करते हैं पेपर वर्क, तो कहीं भी आपको बकरी पालन में घाटा नहीं लगेगा जी। आपको। और पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है, जब तक हिसाब-किताब नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि साल में कितना कमाए। अब जो है कि भैया मान लीजिए कि 4 महीना का हो गया। अब लोग ये भी बोलता है कि बेचें कहाँ इसको? कौन लोग खरीदार होंगे? बहुत लोग टेंशन में आते हैं नए लोग। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, जानकारी अभी और लेंगे हम आपसे। नहीं, जैसे देखिए क्या है ना कि जो आप ठीक है क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप वैसे व्यक्ति के पास में पूछिए कि जहाँ पर माल तैयार है, 4 महीने 5 महीने का बच्चा हो चुका है और उनका माल नहीं बिक रहा हो। जी। कई लोग फ़ोन करते हैं कि मेरे यहाँ तो खाली जो है कि चीक लोग ले जो है कि आता है, बहुत कम दाम दे के लेके चला जाता है। जैसे देखिए उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है नस्ल का बात होता है। जी। जैसे कि आपने जो ब्लैक बंगाल बोला, ब्लैक बंगाल का जो खरीदार है, हुँ। वो अपना मीट पर्पज़ से सिर्फ़ लोकल मंडी ही जो आपका है, ये जो खाने वाले व्यक्ति है, हुँ। वो माल उठाएँगे आपका, ठीक है? तो इसमें क्या करना चाहिए आदमी को हुँ। कि जैसे कि अपना जो माल है, आपके यहाँ जो बकरी है, जैसे आप दुकान खोलते हैं ना, तो दुकान में हर वैराइटीज़ का माल जी। होता है ना? किसी को थोड़ा कम दाम का चीज़ चाहिए, किसी को कुछ ज़्यादा दाम का चाहिए, किसी को और बढ़िया चाहिए। तो इसी तरह जैसे कि आप जो फार्म करते हैं, तो ये भी एक आपका दुकान ही है। जी, उसी टाइप से जो है कि तो मेल का हाँ, सामान रखना उसी पड़ेगा। उसी टाइप से आप मेल का सामान भी रखिए। बर्बरी तो ख़ैर अब मेरे मतलब ये बराबरी करे, ब्लैक बंगाल तो अपने घर का नस्ल है। तो ये जो चीज़ है, ये आपका खर्चा मेंटेन करेगा। जो जी। आपका लोकल मंडी है, आप जब चाहिएगा आपके यहाँ से व्यापार मतलब आएगा चिकवे जिसको बोलते हैं, हालाँकि हम लोग उसको चिकवा नहीं बोलते हैं, एक तरह का वो व्यापारी है। जी। जो मतलब आपका ट्रेडर मानिए उसको हाँ, भी। वो भी आपके यहाँ से माल खरीद के ले जा रहा है और जो आपको जब चाहिए पैसा, अभी मान के चलिए कि आपके यहाँ एक खस्सी तैयार है, आपको स्टाफ को देना है 5,000 रुपया, पैसा नहीं, आपको बुलाइए तुरंत ही लेके चला जाएगा, पैसा दे देगा। जी। और उसी को बोलते हैं कि हाँ, बकरियों का जो है कि एटीएम। एटीएम है, वो यही चीज़ होता है जो एटीएम होता है। जी। उसके बाद में क्या होता है ना कि एक माल तो आप ये बेच लिए,
कुछ ऊँचा नस्ल का भी पाल लीजिए साथ में, जैसे कि बारबरी हो गई या जमुनापरी हो गई या जो भी है, जिसको हमारे मतलब अपर कास्ट जो मतलब मान के चलिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, वो उसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। मतलब उसको पालना, शौक से पालना। उसका जो बच्चा ही होता है ना मेरे यहाँ, तो करीब 2 महीने का बच्चा होता है, 5 से 6 में बिक जाता है। आराम से। आराम से बिक जाता है। जी, दूध पे रहता है, लोग लेके चला जाता है, जी, कि हम दूध पिला देंगे, दे दीजिए हमको। जी, तो मतलब इस तरह से मेल बना के रखिएगा ना एक फार्म में, तो आपको हर चर टर्म का अलग-अलग पैसा मिलेगा। जी, वो माल बिक रहा है, थोड़ा कम दाम में ही बिक रहा है, एगो बात करें, तो आपका खर्च मेंटेन करेगा। और जो बीच का माल जैसे बकरीद वगैरह ये सब चीज़ में बेच रहे हैं, तो वो आपका कुछ आगे सोच रहे हैं, कुछ गाड़ी लेना है, कुछ ज़मीन लेना है, फलना लेना है, तो आखिर उसके लिए भी चाहिए ना एक अच्छा जी। खासा पैसा और चाहिए। बकरी पालन में जो है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ी से होता है। अभी सर बरसात का मौसम लास्ट हो गया है, अब ठंडा का मौसम आने वाला है और जो है कि ठंडा में जो बकरी बच्चा देती है, तो जो अनुभव की कमी वाले लोग हैं, जिनको कम अनुभव है बकरियों का, तो वहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि बकरियाँ के बच्चे जो है कि मरती है या मरते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा-सा ये जानकारी दीजिए, कैसे लोग सुरक्षित रख सकें ठंडों में? जैसे देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, अभी के दौर में क्रॉस नस्ल पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्रॉस नस्ल मतलब कि क्या हो गया कि बकरी देसी है, जी, अब विलायती बकरा से हम उसको जी, क्रॉस करा रहे हैं। यही हो गया क्रॉस हो गया, ठीक है? सबसे बड़ा चीज़ है कि आप देखिएगा कि जब आप फार्म खोलते हैं ना, तो आपका बच्चा ज़्यादा जाया होगा। लेकिन जो 1 आध 2 आदमी खोलता है, मतलब 1 आध 2 आदमी बकरी रखा है, उसका बच्चा जल्दी जाया नहीं होता है। जी, कारण क्या होता है कि वो 1-2 बच्चा उसके जब आता है तो केयर ज़्यादा करता है। जी। लोग क्या करता है यहाँ का कि हम बड़ा नस्ल है और छोटी बकरी को उससे हम क्रॉस कराएँ। वो जो बच्चा देता है, तो बच्चा देने के बाद में उसका क्या होता है ना कि जो छोटी बकरी देती है, पहले तो क्या होता है कि उसको कष्ट ज़्यादा है। जी, छोटा मतलब उसका जो गर्भाशय छोटा होता है, बड़ा बकरा पालता है, बच्चा बड़ा पाला, तो जब वो पैदे लेता है ना, तो कुछ उसमें सिम्पटम आ जाता है, जी। मतलब जाने का सिम्पटम आ जाता है हाँ, उसमें। मतलब उसी समय से लग उसी जाता है समय में वो कराने। समझिए कि कहीं न कहीं वो मरने का कुछ कारण वो भी होता है। अच्छा, जब क्रॉस हम बड़ा नस्ल से करा देते हैं जी, और बच्चा बड़ा-बड़ा आता है, ठीक है, बच्चा बड़ा-बड़ा आएगा, लेकिन उसमें जो लड़ने का जो क्षमता होता है ना, वो कम जाता है वहाँ पे, जी, वो हो गया। और इससे बचने के लिए जिस समय आपका जो ख़ासकर ठंडी का समय है और आप एक चार्ट बना के रखें कि मेरा ये बकरी ठंडी में बच्चा देगा, आप उसको मझोले साइज़ के बकरा से क्रॉस कराइए। मीडियम साइज़ का। मीडियम साइज़ के बकरे से क्रॉस कराइए, जी, तो जो भी बच्चा आएगा आपके पास में, जो भी बच्चा आएगा, 1 बच्चा 2 हालाँकि मझोले साइज़ से क्रॉस कराइएगा ना, तो आपके पास में 2 बच्चा आना ही आना है। जी, एक बड़ा बकरा से क्रॉस कराइएगा, 1 बच्चा आएगा आपको। जो भी छोटा बकरे से आप क्रॉस कराते हैं, तो 2 बच्चा आएगा और दोनों बच्चा में देखिएगा आप कि तंदुरुस्ती उससे ज़्यादा बना रहेगा आपको। हाँ, ज़रूरी है ना, दूगो रहेगा तो दो उससे हाँ। 2 गो है, तंदुरुस्ती नहीं उसमें है। हुँ, हुँ, अब हुँ। बड़ा बकरा से क्रॉस करें अगर 2 गो आ गया तो समझिए तो बहुत कम होता है। एक तो पहला उसको दूध ज़्यादा चाहिए, जी, और यहाँ पे है दूध यहाँ कम। दूध कम है जी, और छोटा बकरे से क्रॉस कराए हैं, उससे जो बच्चा आता है, तो उसको वो कम दूध में भी अच्छा पल जा रहा है। हुँ। अगर जो जो बच्चा ज़्यादा नहीं, अगर 1 महीना भी पल गया, तो समझिए मरने का उसका चांसेस समझिए तो ना के बराबर हो गया। हाँ, मतलब वो जो है कि ठंडा का जहाँ काल तक चक्र पार कर जाता है। ठंडा का जहाँ तक बात होता है, तो ठंडा में ये नहीं है कि मरना ही है। आप क्या होता है कि जब फार्म लोग खोलते हैं ना, तो उसके प्रति थोड़ा-सा लापरवाह हो जाते हैं। जी, बच्चा जब जाने ज़्यादा आने लगता है, तो लोग लापरवाह ज़्यादा बन खुशी के जाता है। माहौल में चले हाँ, जाते हैं। बच्चे का मतलब ठंडी में क्या है कि एक ऐसा चीज़ बनाइए जैसे ठंडी के समय में कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ठंड से बचा सके। ज़्यादातर बच्चा सिर्फ़ मरने में ठंडा का कारण क्या होता है? सिर्फ़ उसका टेम्परेचर लो होता है और बच्चा मर जाता है। कैसे टेम्परेचर लो के जैसे मेंटेन करें हाँ, सर? टेम्परेचर लो कब होता है? टेम्परेचर लो कब होता है? जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ होता है आहार प्रबंधन होता है। उसका जो सबसे पहले जब वो बच्चा दूध पी रहा है, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अच्छा, आप दूध पिला दिए, माँ को खोले दूध थोड़ा-सा पिया, उसका पेट भी नहीं आपको लगा कि दूध पी लिया, हालाँकि उसको माँ को दूधो नहीं हो रहा है। दूध है या नहीं वो कहाँ से दूध नहीं पिएगा? हो रहा है, तो आपको उस कंडीशन में अगर उसका पेट भरा रहेगा, मतलब अच्छे से पेट भरा रहेगा, तो वो भी जानवर उसका जो बच्चा है, सर्वाइव जल्दी करेगा आपको। जी, लेकिन उसको अगर मान के चलिए कि अगर नहीं हो रहा है, दूध नहीं पी रहा है बढ़िया से और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसको अंदरे से जो है ना, वो अंदरे से अंदर उसको ठंडा लगने का ज़्यादा डर जी, होता है। अंदर से जो है कि कमज़ोर है, कमज़ोरी हो जाता है। झेल नहीं पाता है तो टेम्परेचर एक चीज़ को। तो वो है, पहले आप आहार देखिए उसका। दूसरा बात क्या है कि जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि आप जब बच्चा पैदा लेता है, ख़ासकर ठंडी में, तो आप उस टाइम में 1-2 दवा होता है, जैसे ए टू जेड वगैरह होता है, उसको साथ में थोड़ा-थोड़ा सा दीजिए उसको। कितना एमएल देना होगा सर?
छोटा बच्चा है ना, तो उसको हार्डली से हार्डली दीजिए, 1 से 1.5 ml दीजिए आप उसको। 1 ml हाँ, 1 कितने से दिन तक चलेगा? कुछ ज़्यादा दिन नहीं देना है, जी, मुश्किल से 10 से 15 दिन उसको देना है। एक अंतराल करके भी दे सकते हैं, जी। उससे बच्चा कहाँ मरता है। हम लोग तो इतना दिन से कर रहे हैं, शुरू में मेरा बच्चा भले मरा, सबका मरता है, हाँ, आपका शुरू नहीं में मरा। मरा, उसके बाद में जब जैसे-जैसे उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम जितना भी बकरी दे रहे हैं, समय ठंडा बच्चा देगा। इससे पहले जो भी हम ये सिरोही जो नस्ल का बकरा है, जी। इसके साइज़ का बकरा है, इससे हम क्रॉस नहीं कराए थे, हम उसी से क्रॉस कराए थे सबको। अभी कितना यहाँ पे बकरा रखे हैं ब्रीडर? अभी मेरे पास में 2 ब्रीडर है और 1 ब्रीडर भी तैयार है, अपने घर का ही बच्चा है। सारे आपके घर का है? नहीं, एक ये बतीसा देखे वीडियो में ही थोड़ा अच्छा अच्छा। लगा, तो लाए थे। सिरोही अपना घर का है, फिर उसके बाद में वो जो उधर बकरा है, वो भी अपने घर का है। तो बकरा भी साथ में तैयार करते हैं, ये भी कहीं न कहीं फ़ायदे वाला चीज़ होता है, जी, क्योंकि जब अभी के दौर में जैसे आप फार्म में कहीं बकरी बेचते हैं, तो उसको बकरा भी चाहिए ना, जी। और बकरा का रेट अभी सुनिएगा तो अनाप-शनाप बहुत सा रेट माँगता है लोग। लेकिन अपना घर का अगर साथ में अगर 10 बकरी किसी को दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा रेट कम में हाँ, भी मतलब दीजिएगा जो तो मुनाफ़ा उधर से आने वाला था उसको रख हाँ, के जो है रख कि कर के दे दिए दे उसको। दिए, हाँ। उनको भी अच्छा लगा कि भाई हमको जी, थोड़ा कम दाम में अच्छा बकरा मिल गया, अपने घर का बकरा मिल गया। जी। अगर मान लीजिए कोई आदमी बकरी पालन कर रहा है, उसके यहाँ बच्चा का भी उत्पादन हो रहा है, आसानी से वो लोकल में जो है कि चारा भी उपलब्ध है। ब ठंड में बचा भी लिए हैं लोग, लेकिन उसका बेचने का जो है कि सही उम्र क्या होता है सर? जैसे देखिए बेचने का, आप जो पूछे ना, बेचने का कोई सही उम्र नहीं होता है। अगर आपके पास में कस्टमर आ रहा है, अगर उसका रेट आपको आपकी समझ से अच्छा लग रहा है, आप उसको बेच सकते हैं। जी, क्योंकि जैसे मान के चलिए अभी अभी हम बच्चा को बेचे 5,000 में, ठीक है? आप वो सोच रहे हैं कि इसको हम तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद में हम 1.5 साल 2 साल के बाद में बेचेंगे, ठीक है? डेढ़ 2 साल के बाद में हो सकता है कि वो बकरा 15,000 में बिका। हुँ। आप कॉस्टिंग जोड़ लीजिए उसका, खिलाने का खर्च, खिलाने का दवा खर्च का जोड़िए, खर्च। दूसरा है कि लाइव स्टॉक है। इसका हर चीज़ जो होता है ना कि परफेक्ट नहीं होता है। कभी अगर इसका तबीयत खराब हो गया तो वो बकरा जो आपको 5-6 शुरू में मिल रहा था ना, वो नहीं मिलेगा और चला जाएगा। जी। हाँ, इसका तो कोई हाँ, कच्चा तो ये बिज़नेस है तो कब कच्चा क्या बिज़नेस का होगा? कोई वो कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो आपके ऊपर, बेचने का काम आपके ऊपर है कि हम कितना खर्चा किए हैं जानवर पे, कितना हम देने के बाद में हमको फ़ायदा हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको मेंटेनेंस खुद करना पड़ेगा। जी। आपके दिमाग में आप बहुत सारे लोग आते हैं क्या चीज़ कि बकरी बेचिएगा? तो हाँ, बेचना है भाई, क्या रेट है? फट से उसको बताइए कितना रेट हम लेंगे इसको। बहुत सारे लोग सोचते हैं, कितना बताएँ कि अरे हर बकरी का आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इतना रेट लेंगे तो इतना इतना बेनिफिट हमको होगा। आप कोई भी बकरी उठा लीजिए, हम उसको रेट बता दें कि इतना हम इसका पैसा लेंगे। आप तो एकदम महारत हासिल कर क्योंकि लिए हैं उसका 4 साल कारण में। क्या होता है ना कि सब वेटेड बकरी रहती है। वेट किया हुआ है। आप हाँ। वेट से कैलकुलेट करके रखिए हर बकरी का। हाँ, मान लीजिए कि आप वेट किए 10 दिन पहले तो आधा किलो बढ़ी होगी, से आधा आगे-पीछे किलो कम होगा, हो गया होगा। आप उतना बता दिए। जी। जैसे ही आप हिचकिचाइएगा, जैसे ही आदमी आपके पास में आया बकरी लेने के लिए, आपसे रेट पूछा, आप हिचकिचा गए, आपको पकड़ लेगा। आपका रेट लगाएगा बिल्कुल नीचे। जी, जी। ये सब तरीका है जो है कि आगे बढ़ने का और बिज़नेस करने का। 2 शब्द थोड़ा-सा उन लोगों के लिए सर बोल दीजिए जो नया अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? उनके लिए तो मेरे पास में यही एक सलाह है कि जब आप करने के लिए सोचे हैं, तो सोचते मत रहिए, कीजिए। और कीजिए, थोड़े से पैमाना से ही कीजिए। और भगवान ने चाहा तो आप तरक्की ज़रूर कीजिएगा इस फ़ील्ड में। जी। लेकिन बहुत ज़्यादा भी लुभावना-सवना मत खो जाइए कि जैसे यूट्यूब पे आता है कि लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन आपका एक अपना परफ़ेक्ट बिज़नेस जो होता है, वो आपको ज़रूर बन जाएगा। जी, मतलब एक पेड़ लग जाएगा, फल जो है कि उसमें से हाँ, तोड़ना है और चिड़ियाखाना नहीं बनाना है। वो सब चिड़ियाखाना के ये जो आप चक्कर में देख रहे हैं, ये बहुत लेट से प्रयास के बाद बना है। हाँ, ठीक जैसे कि है? हम जो चिड़ियाखाना बना रहे हैं ना, तो जो देख रहे चीज़, वो चिड़ियाखाना नहीं है, जैसे वो आपको ठंड का एक जुगाड़ है, समझे जी। ना? तो हम तो जो भी लोग आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप ऐसा ना बना के ऐसा चीज़ खाली बनाइए ना कि जिससे मतलब कि ज़मीन से खाली हटा रहना चाहिए, जिससे बकरी ठंड में उसको निमोनिया वगैरह ना लगे उस जैसे चीज़ से। बम्बू वाला तंबू बना के भी काम चल सकता है आराम ना? से चल सकता है जी। आराम से चल सकता है। तो ये था इनका जानकारी, ये था इनका अनुभव 4 से 5वें सालों में। और कैसा लगा जानकारी कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। और अगर जो है कि हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो मेरा नंबर जो है कि वही पुराना वाला है 72 798 68 786। मिलते हैं फिर नए जगह पे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।